परिचय दे दीजिए। अरुण सिंह मंटू, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी। सर, आज कैसा आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, कैसा खुशी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हैट्रिक ऐतिहासिक विजय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और पूरे ही देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो क्या जिस तरह हरियाणा में आप लोग की सरकार बनी है तो कितना खास रहेगा और ये जीत कसने आप किसको देंगे सर? देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी जी आलू की फैक्ट्री के बाद जलेबी का नया एक समीकरण लेकर आए थे, लेकिन देश की ही जनता नहीं, हरियाणा के लोगों ने भी राहुल गांधी जी की इस नीति को अस्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का मॉडल है, जो सबका साथ सबका विकास के फार्मूलों को स्वीकार किया और वहाँ के मुख्यमंत्री सौम्य और सुशील मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के जो हरियाणा को लेकर जो विकास की वहाँ की पटकथा थी, उसको हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया और नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की ये ऐतिहासिक जीत है। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन सर, बात करेंगे जिस तरह जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी वहाँ पे कुछ सीटें कम भी हुई है, कहीं बढ़त हुआ है तो कुछ कम भी हुआ है, तो क्या जो कम हुआ है कैसे आप लोग उसको भी पूर्ति करने में? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के चुनाव का सवाल है तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन वहीं घाटी की कुछ सीटें हैं कश्मीर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही अच्छी विजय हुई है। हाँ, हम सरकार बनाने से थोड़ा दूर हैं, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी ऐतिहासिक जीत हासिल करके और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राहुल गांधी कहते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने वाली पार्टी है, युवाओं के साथ छलवा करती है, तो क्या जिस तरह कंपनी नहीं देती है, अभी जिस तरह आप जलेबी पर जिक्र किया, जलेबी मिल का मांग कर रहे थे? देखिए, जहाँ तक रहा जलेबी का सवाल, जलेबी का भाव बहुत नीचे गिर गया है। राहुल गांधी जी ने जब से जलेबी को मुद्दा बनाया, पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में आज के डेट में जलेबी का भाव इतना गिर गया है नीचे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर घूम के लोगों के बीच में जलेबी खिलाकर लोगों को बधाई दे रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मिठाई हम लोगों की है जलेबी, उसको इतना प्रचलित किया, इसके लिए बधाई। और रही बात हरियाणा जीत पर भी राहुल गांधी जी को बधाई कि राहुल गांधी जी जिन जिन राज्यों में जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हैं, इसके लिए राहुल गांधी जी को बधाई। ठीक सर, आज जिस तरह आप लोग जश्न मनाए, जश्न में आज कौन कौन लोग आपके साथ शामिल रहा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता अभी हम लोग निकल के शहर में घूम रहे थे। काफ़ी उत्साह है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वह युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके बीच में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को लेकर बहुत ही उत्साह है। सर, एक लास्ट सवाल बात करेंगे, जैसे कि अभी जिस तरह चुनाव हुआ और हरियाणा का भी नतीजे आए, अब आगामी अब यूपी का भी बारी अब आने वाला है, कुछ समय है, अब क्या रहेगा यूपी में? क्योंकि जिस तरह यूपी में बदलाव, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप अभी सांसदीय के चुनाव देखे होंगे, कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने जनता को गुमराह करने का काम किया। विपक्ष के बीच एक इस बात को लेकर भ्रम फैलाया गया कि संविधान बदलने की बात, कुछ हमारे मतदाता, कुछ भाई थोड़ा सा उससे भ्रमित हुए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा के चुनाव के तरह ही उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और उससे पहले अभी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है। इसके लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।